हेलो दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। टॉप 25 प्रश्न है आज के टेस्ट में। ठीक है, पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? कितने गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में? तो 5 गोले होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है कितनी है? एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? दीनबंधु किन्हें कहा जाता था? तो सी एफ एंड्रस को कहा जाता था दीनबंधु। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे है नीली क्रांति का संबंध? तो मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी का नेता कौन था? तो लाला हरदयाल थे गदर पार्टी का नेता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में किसने शुरू किया था? तो याद रखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिए, राजस्थान में किया गया था सबसे पहले पंचायती राज। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में किया गया है आपातकाल की घोषणा? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है आपातकाल की घोषणा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो याद रखिए, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को पद से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? यह स्थित है माउंट आबू में। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सिख धर्म से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था रुपया शब्द का पहली बार उपयोग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो एडिस मच्छर से फैलता है डेंगू बुखार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल है ऊर्जा का मात्रक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ।